तो मैं गई थी नासिक मेरे बड़े मामा मामी के घर पे, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। फिर यहाँ पे चल रही है केड़वन की तैयारी। जो दूल्हा होता है शादी से पहले उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, दूल्हा और उसके फैमिली मेम्बर्स को। तो यही सब मैं वहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी कर रही थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डेकोरेशन कैसे लगा। तो बस ये सारा डेकोरेशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को खाना जो बनाया था उसका भोग लगाया। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और मामी ने हम सब के लिए इतना अच्छा खाना रेडी किया था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये सारा खाना सात्विक है। फिर होममेड आइसक्रीम भी रेडी की थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह मामा हम सबको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हमें जाना था शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी बारिश हो रही थी, फिर भी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो जाना ही था। तो हम सब यहाँ पे बस स्टैंड पे आ गए हैं और यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं कि कब बस आए और कब हम शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाएँ। फिर बस आ गई थी। फिर हम यहाँ पे नासिक टू शिरडी बस में बैठ गए थे। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो नाना नानी के साथ मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। फिर बस में बैठ गए। फिर हम लोग निकल गए थे शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ का वेदर कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे शिरडी। फिर यहाँ पे एक होटल में रुक के हमने थोड़ा नाश्ता किया, कुछ खाया। फिर हम लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए निकल गए थे। वो क्लिप्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं थे इसलिए। फिर शाम को हम लोग घर पे आए। फिर मामी ने यहाँ पे होममेड फालूदा विद आइसक्रीम हम सब के लिए रेडी की थी। फिर खाना वाना खाकर हम सो गए। फिर दूसरे दिन मामा यहाँ पे भगवान जी की पूजा कर रहे थे। उन्हें सब ये फूल, गुलाब के फूल सब चढ़ा रहे थे। फिर यहाँ पे मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने आज बनाए थे गवार की सब्जी जो सात्विक है। मेरे बड़े मामा मामी के घर पे सारी सब्जियाँ जो है वो बिना प्याज और लहसुन के ही बनती है। तो ये सब खाना खाने के बाद हम शाम को जाना था हमें शादी के लिए, जो हल्दी फंक्शन था उसके लिए हम सब रेडी हो गए थे। आपको मेरा ये लुक कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम सब यहाँ पे लेडीज़ लोग रेडी हो गए थे और मेरी बेटी जो है वो अपनी नानी को छोड़ ही नहीं रही थी उसको मम्मी के साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता है। हम सबको बाय कर रही थी वो। फिर हम बस स्टैंड के लिए निकल गए। फिर बस में हम बैठे। फिर हम जा रहे थे त्र्यंबकेश्वर जहाँ पे शादी है। तो हम यहाँ पे शादी के वेन्यू पे पहुँच गए थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। फिर हम अंदर जा रहे थे हॉल के। फिर वहाँ पे दूल्हे के जो भाई है, छोटे भाई, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। और यहाँ पे सारी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से थी। बाहर पानी वानी का सब अरेंजमेंट किया था। फिर हम सबसे मिले। फिर हॉल में गए। फिर हॉल में जाने के बाद हम वहाँ पे बैठे, सबसे मिले। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो खाने का अरेंजमेंट हो गया था। फिर उसके बाद हम बैठे, थोड़ा बहुत सबसे मिले, बातें बातें की। यहाँ पे मेरी बेटी की जो है एज़ यूजुअल मस्ती चल ही रही है, बहुत मस्तीखोर है मेरी बेटी। तो फिर बस ऐसे ही यहाँ पे फिर हम लोग टाइम पास कर रहे थे। मामी जो है वो अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ मिले, उनसे बातें की। बस उनकी वही बातें चल रही थी। फिर यहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही थी। बहुत क्यूट लग रहे दोनों कपल। भगवान इन दोनों को हमेशा खुश रखे। और फिर एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई। सब ने तालियां बजाकर उनको ब्लेसिंग्स दी। सब बहुत खुश थे। आप देख ही सकते हो वीडियो में कितने ज़्यादा खुश है सब लोग। फिर उसके बाद हम बाहर की साइड आ गए थे जहाँ पे थी हल्दी की फंक्शन। तो एक साइड हल्दी के फंक्शन की तैयारी चल रही थी और दूसरे साइड चल रहा था डांस। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरी मामी जो है वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी का भी अलग ही स्टाइल का डांस यहाँ पे चल रहा था, उसे डांस करना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे दूल्हे को जो है वो हल्दी लग गई है। सारे लोग जो है वो दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए गए हैं और बाकी के यहाँ पे डांस में बिज़ी है। देख सकते हो कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ पे पटाखे फूट रहे, सब उनकी खुशियों में शामिल होकर एकदम मस्त बिंदास होकर एंजॉय कर रहे हैं। फिर डांस वगैरह होने के बाद हम लोग गए थे अंदर हॉल में खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ पर भी खाना जो है वो सात्विक ही खाना था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
आप देख सकते हो। और जिनका फास्ट था उनके लिए यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी का भी अरेंजमेंट किया था। सारा ही अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने किया था। फिर खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके, फिर घर पे आने के लिए हम लोग निकल गए थे। फिर दूसरे दिन जो है वो मेरी मामी है, वो घर पे केक बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो हम आए थे इसलिए उन्होंने हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे केक बना रहे हैं मामी। आप देख सकते हो, उन्होंने प्रीमिक्स लिया, फिर उसमें थोड़ा तेल और पानी डालकर बैटर यहाँ पे रेडी कर लिया था। फिर वहाँ पे टीन को ऑयल और मैदे के साथ वहाँ पे ग्रीस कर लिया है, और जो बैटर है वो वहाँ इसमें हम टीन में ऐड कर रहे हैं वो। फिर उन्होंने केक को जो है वो बेक करने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हमें जाना था इस्कॉन टेम्पल, जिसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मेरी बेटी भी रेडी हो गई, आप पीछे देख सकते हो। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में। कितना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो। कान्हा जी और राधा रानी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है वहाँ का। तो यहाँ पे सारे लोग आए थे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे। आप देख सकते हो कितना यहाँ पे अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। फिर हम बाहर गार्डन में बैठे थे गुरुजी के साथ। यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ी मस्ती कर रही थी। यहाँ पे मम्मी, मामी और गुरुजी हम सब लोग यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आप देख लो नज़दीक से। फिर उसके बाद घर जाने से पहले हमने यहाँ पे भोजन किया। यहाँ पे भोजन सात्विक ही मिलता है, तो आज था वेजिटेबल खिचड़ी। यहाँ पे गरम गरम खाना आपको मिलता है, और खिचड़ी के साथ थे पापड़। यहाँ पे रोज़ नए नए डिशेस यहाँ पे बनते हैं जो कि सात्विक ही होते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे। मैं मामा के साथ चली गई थी और मम्मी वो लोग गाड़ी में आ रहे थे। तो फिर घर आने के बाद जो हमने केक रेडी किया था, फिर मामी ने ये केक डेकोरेशन किया अच्छे से। मम्मी यहाँ पे मामा, मामी और भाई के लिए बाटी बना रही थी, क्योंकि कल सुबह हमें घर के लिए निकलना था। तो बस यही तैयारी चल रही थी। फिर मेरी बेटी ने और मैंने यहाँ पे केक कटिंग किया। फिर रात के बज गए थे 12, साढ़े 12 बजे। हमने केक पार्टी एंजॉय की, और यहाँ पे मामा जो है वो मेरी बेटी की नकल करते हुए हम सबको हंसा रहे थे। बस यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ यही मैंने कुछ दिन रहकर स्वीट मोमेंट्स जो है वो एंजॉय किए, और ये मेमोरीज़ मैं हमेशा मेरे साथ रखूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। तो बस हम दूसरे दिन घर के लिए निकल गए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।